Hello friends, welcoming you all with chapter continuity and differentiability, and it is very important for class 12th student. Now we are going to deal with some questions of NCERT only. Hope you like my video, do subscribe my channel and press the like button. Now see first question is हमें relationship find करना है A and B में जब function defined है ax plus 1 when x take the value less than or equal to 3 and bx plus 3 when x take the value 3 greater than 3 और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट के एज वेल एज राइट हैंड लिमिट के. ओके, दिस कॉन्सेप्ट वी विल यूज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी. नाउ एफ ऑफ 3 क्या होगा? प्लीज़ फाइंड इट. कौन सा फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे एफ ऑफ 3 निकालने के लिए? ए एक्स प्लस 1, बिकॉज एक्स इक्वल टू 3 के लिए हमें फंक्शन डिफाइंड है ए एक्स प्लस 1. ओके, सो a इंटू 3 प्लस 1 विल बी 3a प्लस 1. नाउ वी विल रिमेन विद x ग्रेटर देन 3 मीन्स 3 प्लस के लिए अगर हम राइट हैंड लिमिट चेक कर लें, फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h विच विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. 3 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन आप रखोगे? dx प्लस 3. ओके, सो इन प्लेस ऑफ x you write 3 plus h. okay, so limit h tends to 0, 3b plus bh plus 3. now apply the limit जब अप्लाई करेंगे कांस्टेंट में तो कांस्टेंट विल रिमेन द सेम एंड bh विल बिकम 0, सो आंसर विल बी 3b plus 3. नाउ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है मीन्स एफ ऑफ 3 इक्वल है राइट हैंड लिमिट के. ओके, एनी टू ऑफ देम मीन्स एफ ऑफ 3 को आप लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल रख लो या लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल रख लो, और यू कैन डू एफ ऑफ 3 विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू कॉन्स्टेंट ओके वेरिएबल्स. सो हमने क्या किया, एफ ऑफ 3 मेरा 3a प्लस 1 आया था which will be equal to 3b plus 3 because function is continuous. So 3a minus 3b will be equal to 2. That means a minus b will be equal to 2 upon 3. This is the relationship between a and b if the function is continuous and defined as mentioned in the question. Okay, these type of question you will do like this. Now we will do next question. उसमें हमें फाइंड करना है कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है. ओके, अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, दिस विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये इक्वल टू x माइनस 1 होता है इफ़ x इज़ लेस देन 0, इक्वल टू 0 इफ़ x इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0 के लिए x होता है. ओके, दिस आई हैड एक्सप्लेन यू. So this concept we will use. अब now gx function क्या है? x minus x. So minus of greatest integer function क्या आ जाएगा आपका? 1 minus x if x is less than 0, 0 if x equal to 0 and minus x if x is greater than 0. Okay, इस तरह से डिफाइंड हो गया. नाउ x और ऐड कर दो इसमें, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो आंसर विल बी 1 इफ x इज लेस देन 0, सॉरी x if x इक्वल टू 0 एंड अगेन 0 if x is greater than 0. दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द फंक्शन. ओके, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू थी 0. नाउ वी कैन सी राइटली कि 1 मतलब x की वैल्यू जब 0 से कम है मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आंसर विल बी 1 एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आंसर विल बी 0. ओके, सो अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस करते हैं फंक्शन पे
जी एक्स को। तो फर्स्ट वी विल चेंज द लिमिट पार्ट, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, जी ऑफ ज़ीरो माइनस एच। सो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, जी ऑफ माइनस एच आ जाएगा। एंड ज़ीरो माइनस के लिए फंक्शन इज डिफाइंड एज वन, सो आंसर विल बी वन। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस के लिए जी एक्स क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट यू चेंज द लिमिट पार्ट, एच टेंड्स टू ज़ीरो, जी ऑफ ज़ीरो प्लस एच, जी ऑफ ज़ीरो प्लस एच विल बी ज़ीरो, सो लिमिट विल बी ज़ीरो and it is not equal, therefore function is discontinuous at x equal to 0. This is how we will find the discontinuity part. Okay, means हमें पता है कि greatest integer function is not continuous. ये ग्राफ से भी मैंने आपको शो किया था पिछली वीडियो में, और यहाँ पे कैलकुलेशन से we will do the function means दो तरह के यहाँ पे फंक्शन है, एक एक्स है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है। ओके, सो नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और इसकी कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है। किसी को कंटिन्यू प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू एट द पॉइंट, वी हैड टू फाइंड द कंटिन्यूटी। ओके, सो एफ ऑफ पाई क्या होगा, पुट इट इन द इक्वेशन, माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, सो आंसर विल बी पाई स्क्वायर प्लस 5। नाउ फाइंड द वैल्यू एट लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले आप अपने कॉपी पे करो, फिर चेक करो आंसर क्या सही आ रहा है, जिससे साइमल्टेनियसली अगर आपको कोई डाउट हो तो क्लियर होता जाएगा सोल्यूशन देख के। ओके, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, एफ ऑफ पाई माइनस एच। सो यहाँ पे आप पुट कर दोगे पाई माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एच प्लस 5। ओके, सो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच, साइन पाई माइनस एनी एंगल विल बी साइन पाई, सो साइन एच प्लस 5 हो गया। नाउ अप्लाई द लिमिट, आंसर विल बी पाई स्क्वायर, साइन 0 विल बी 0, सो पाई स्क्वायर प्लस 5। ओके, नाउ फाइंड द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट विल बी लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, एफ ऑफ पाई प्लस एच विच विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। ओके, सो यहाँ पे आप ब्रैकेट खोलोगे, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच हो जाएगा। Sin pi plus any angle will be, means it is in third quadrant, so plus sin h, because sin pi plus h will be minus sin h. Okay, now applying limit we will find pi square plus 5. All the limits are equal, left hand limit is equal to right hand limit and it is equal to the value at pi, so it is function is continuous. This is how we will check this question. Now हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, मेरा फंक्शन किस पॉइंट पर एब्रप्ट है, 0 पर। सो हम कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू एट 0। फंक्शन की वैल्यू 0 पे आ रही है, 0 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1। नाउ लिमिट एच टेंड्स टू सॉरी एक्स टेंड्स टू पाई 0 प्लस के लिए अगर आप एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 + एच हो जाएगा, 0 + h + 1, लिमिट एच टेंड्स टू 0, सो आंसर अगेन इज 1। राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गई मेरी एफ ऑफ 0 के। सिमिलरली यू विल फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट पार्ट इज थोड़ा सा कंफ्यूजन पार्ट, सो आई विल एक्सप्लेन हियर।
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x means limit h tends to 0 f of 0 minus h. This will be limit h tends to 0 sine of 0 minus h upon 0 minus h. So limit h tends to 0 minus sine h upon minus h. So minus minus will be cancelled. ये लिमिट हमारी 1 होती है. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी लिमिट 1 होती है. ठीक है. अगर ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 कहा जाए और साइन 1/x अपॉन 1/x हो तभी 1 आएगा, अदरवाइज नहीं. क्योंकि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x अपॉन x हो जाएगा तो मेरा इक्वल टू 1 नीड नॉट बी इक्वल टू 1 होगा. ओके, दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड रिजल्ट. स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारा कहता है साइन के साथ एंगल देन अपॉन एंगल हो तभी आंसर मेरा 1 आएगा. ओके, सो ऑल द लिमिट्स आर इक्वल, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. मेरा x इक्वल टू 0 पर ही फंक्शन चेंज हुआ है. दैट इज़ वाई वी हैड चेक्ड ऑन ओनली x इक्वल टू 0. ऑल अदर पॉइंट्स आर निगलेक्टेड इन दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया. साइन 1/x अपॉन 1/x होना चाहिए. ये इस पार्ट में हम कर लेंगे. f ऑफ 0 मेरा 0 हो जाएगा. लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो फटाफट. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x. सी x इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है. मीन्स जब 0 नहीं होगी x की वैल्यू तब फंक्शन विल टेक द वैल्यू x स्क्वायर साइन 1/x. अदरवाइज द फंक्शन विल टेक द वैल्यू 0. ओके, सो ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 0 के लिए फंक्शन मेरा सेम है. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h means limit h tends to 0. 0 minus h means minus h. So minus h का स्क्वायर साइन 1/-h. ओके, सो लिमिट h tends to 0 h स्क्वायर साइन 1/h. 1h को अगर आप डेनोमिनेटर में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये साइन 1/h अपॉन 1/h इंटू h. ओके, दिस पार्ट विल बी 1. लिमिट h टेंड्स टू 0, उसका आंसर 1 आ गया और यहाँ पे h हो गया. सो -1 इंटू 0 विल बी 0. दिस इज़ नो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला मैंने और f ऑफ 0 के इक्वल आ गया ये. सिमिलरली वन मोर थिंग यू नीड टू चेक इन दिस क्वेश्चन विच इज़ राइट हैंड लिमिट. ओके, अब इसमें राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x. लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h which will be equal to limit h tends to 0 h square sine 1/h. Similar solution we will do. Limit h tends to 0, h एक तरफ आ जाएगा और limit h tends to 0 sine 1/h अपॉन 1/h. इसका आंसर 0 हो जाएगा एंड उसका 1. सो आंसर विल बी 0. All the limits are equal, therefore function is continuous at every point. Now ये चीज़ मैंने कैसे किया, सी अगर लिमिट x टेंड्स टू c है और fx प्लस gx है कोई फंक्शन, तो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू c. आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, ठीक है, प्लस लिमिट x टेंड्स टू c gx. सिमिलरली अगर माइनस होगा तब भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे. If there is multiplication means x tends to c fx into gx होता है.
Then again you will distribute the limit part. X tends to c fx into limit x tends to c gx. Okay, and also in division part you will do the same thing. fx upon gx है, so answer will be limit x tends to c fx. ऊपर अलग लग जाएगी और नीचे भी अलग से लिमिट लग जाएगी. This is the rule of all the operation, how we will apply the limit part. And if limit x tends to c constant है तो इस पे अप्लाई करोगे लिमिट तो आंसर विल बी कांस्टेंट ओनली. ओके, these all are things, and in next session we will do some more question and introduce the differentiability part. होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा. Please push the bell icon button so that you can get notification at every upload. Thank you so much. Bye bye.